के सत्र में स्वागत है। और हम लोग आज, जैसा कि हर शनिवार को हम आयोजन करते हैं, तो आज हम कॉर्पोरेट व्यापार प्रस्तुति जो कि एवरिज की तरफ से हम उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज अपने नए सहभागियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के जो ताज़ा समाचार हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं मुझे, तो मैं आज 65 साल का हूं और बहुत शीघ्र मैं 66 साल का भी हो जाऊंगा। मेरा नाम मैनुअल एफ सैंचेज है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। तो जिस प्रकार हर उद्यमी होता है और अधिकतर केस के अंदर, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी एक किताब पढ़ी। आप लोग पूरे जीवन काल में कुछ किताबें पढ़ते हैं, और उद्यमी के तौर पर मैं कहूंगा कि मैं एक समग्र और एकसारता के साथ काम करने वाला उद्यमी हूं। और आपको समझ में आना आएगा कि एक उद्यमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये विश्वास रखता हूं कि हम लोग जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और हम लोगों को अपने सपनों को हमेशा कार्यान्वित करना चाहिए। जब मैं जवान था तो मैंने पढ़ाई की कि मैं इंजीनियर बन सकूं। और मुझे याद नहीं है कि शायद मुझे 5, 7 या 9 साल भी लगे उस चीज को पूरा करने में। लेकिन उस समय एक ऐसा वक्त था ये कि इंजीनियरिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी व्यवसाय थी। लेकिन मैंने जब अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की और उसके बाद मैं सेना में कार्यरत हुआ। और स्पेन में मेरे शहर में जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, तो मैंने जहाँ मैं पैदा हुआ मैं उसी शहर में पढ़ा बढ़ा लिखा। और मेरा एक शहर का नाम कॉन्टरिया था। और मुझे हमेशा ये याद है कि बहुत सारे वाक्य और शब्दांश मुझे याद आते हैं। एक वाक्यांश मुझे खास तौर से याद रह रहा है, और वो ये कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा था। और और जब मैं अपने वर्कशॉप के ऊपर काम कर रहा था, तो ये आज की तारीख में ये कंपनी बहुत ही शक्तिशाली कंपनी है इंजीनियरिंग अभियांत्रिक क्षेत्र के अंदर। और उस समय ये इतनी शक्तिशाली नहीं थी, और मैं उस समय 20 साल का था। लेकिन मैंने क्या किया, और चूंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने बहुत बार अपने जो मेरे अफसर थे उनकी बात नहीं सुनी, और इसलिए मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मुझे एक चीज का जरूर खुलासा हुआ, और ये कि मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता हूं। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने खरीदने और बेचने का काम किया, ट्रेडिंग शुरू की। और मुझे ये पता चला कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि संचार कर सकता है, और व्यापारिक बातचीत कर सकता है, और बिक्री कर सकता है। तो जब मैं 21 और 22 साल का था, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद ये मेरी जिंदगी जो है, जिस प्रकार से मैंने सपने देखे हैं वैसे ही है। और 5 सालों के बाद मैंने अपनी खुद की एक दुकान खोली, और यहाँ पर मैंने जो थे इत्र बेचने शुरू किए। और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर रहा था, बिक्री भी कर रहा था, और साथ ही साथ बड़े बड़े ऑर्डर उठा रहा था जो कि होलसेल मार्केट में काम कर रहा था। तो मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने पूरे जीवन काल के अंदर बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। कई बार आपको ये बताऊं कि ये चुनौतियां कहीं बड़ी थी, कहीं छोटी थी। लेकिन मुझे हमेशा अपने साथ साथ अपने भगवान पर विश्वास था।
और मुझे नहीं पता कि आपका अनुभव क्या है, पर ये मेरा अनुभव था। लेकिन बहुत सारे, आपको मैं बताऊँ, चुनौतियाँ थीं जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिनका सामने किया। तो उसके बाद मैंने छोटी-छोटी दुकानें खोलना शुरू की और मैं कुछ बड़ा बनाना चाहता था अपने शहर के अंदर। और 6 महीने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा व्यवसाय खोला। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रात को आग लग गई और वो एक सुनामी की तरह थी। और उस आग ने मेरी पूरे के पूरे व्यवसाय को तहस-नहस कर दिया, जला डाला। और अगर कोई वाक़ई एक साधारण मनुष्य होता, तो वो ये सोचता कि शायद मेरे लिए ये अ, काम नहीं है। वो शायद ये सोचता कि उसके सारे सपने टूट गए हैं और वो भी टूट जाता। क्योंकि जिस समय मुझे पता चला इस आग के बारे में, और मैं उस आग को, अपनी दुकान को जलते हुए, अपने सपनों को जलते हुए देख रहा था, और देर लग रही थी फायर ब्रिगेड को मेरी दुकान तक आने में। और अगले दिन मैंने क्या किया, मैंने एक और दुकान को किराए पे लिया और अपने सपनों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैंने कभी पीछे नहीं देखा, बल्कि मैंने हमेशा आगे देखा है। कभी भी हार मत मानिए। हाँ, शायद मैं कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा संवेदनशील था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपने जितने भी मॉर्टगेजेस थी, गृह ऋण थे, वो मैंने उनको चुकाया। और मेरी ज़िंदगी में, और मुझे ये अंतर्दर्शन हुआ कि चूंकि मैं हमेशा बहुत अच्छे उत्पाद, उच्च क्वालिटी के जो उत्पाद हैं वो मैं बेचता हूं, तो मुझे उसी में ही काम करना चाहिए। तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, और आपको अगर उदाहरण दूं कि क्या आप 1000 पेन को $1 पे बेचना चाहते हैं या एक बड़ी चीज को $1 मिलियन में, तो हमारे आज के व्यवसाय में, एवरेज के अंदर, यही चीज पृष्ठभूमि पर है। तो हो सकता है कि अगर आपको पेन बेचने हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग तरह की मनोवृत्ति चाहिए। और अगर आप कुछ महंगी चीज बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग तरह के विचारधारा चाहिए। आपको मालूम है कि मैंने हमेशा अपने लक्ष्यों को इस प्रकार बनाया है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और दूरदर्शिता से भविष्य को दिमाग में रखकर बनाया है। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रकार काटी है कि मैं कमाता हूं और खाता हूं। और उसके बाद मैंने ई कॉमर्स में प्रवेश किया, और मुझे लगा कि इंटरनेट जो है वो आने वाले समय का भगवान है। और आज मुझे पता है कि हम लोग आज इंटरनेट पर हैं, हम नई नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे ये लगा कि मैं वाकई एक बहुत अच्छा विक्रेता हूं, और मैं आज भी इस चीज पर विश्वास रखता हूं। लेकिन जिंदगी बदल जाती है और वक्त बदल जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं पीछे देखता हूं, तो मैं शायद ईवो रिच के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया था। और आरंभ में मैं बहुत सारे काम भी कर रहा था। तो कई बार, मैं अगर आप बात करें, तो वर्चुअली मैं बहुत बार मिलियनेयर बन चुका हूं। और मुझे भी ये विश्वास है कि आप लोग भी मेरी तरह वर्चुअल मिलियनेयर बने होंगे, क्योंकि आपको इंटरनेट का पैसा भी मिला होगा। लेकिन थोड़े ही देर के अंदर आपको पता चलता है कि हमारी वित्तीय शिक्षा के की अगर बात करें, तो हम लोग शून्य हैं। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है, तो हम लोग उस पैसे को गुना करना नहीं जानते। हम लोगों को जानकारी चाहिए। हम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि 1 डॉलर से $1 मिलियन कैसे कमाए जाते हैं। आज वित्तीय शिक्षा के बाद ये सहज लगता है। तो मैंने खैर
किसी तरह इस इवोरिच को मैंने इवोरिच में मैं आगे बढ़ा, मैं इसके साथ जुड़ा और मार्च 2019 में क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम ने मुझे विशेष आकर्षित किया। और उसके बाद जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा, तो अगर आपको याद होगा कि उस समय ये केवल एक परियोजना ही थी और आज वो हमारी वास्तविकता बन गई है और ये बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। और उससे पहले मैं अलग अलग प्रौद्योगिकी कंपनियों के अंदर काम किया है जिनका भविष्य बहुत उज्जवल था। और इस कंपनी ने जो दुनिया को दिया वो बहुत दिलचस्प था, लेकिन कई बार मुझे ये पता चला कि मुझे मेरा जो मुझे एक निर्णय लेकर एक कंपनी के साथ ही काम करना पड़ेगा। और उस कंपनी के साथ अगर मैं स्पेन की बात करूं, तो बहुत ही बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मुझे दिया, उनकी संरचना बहुत बड़ी थी। तो अंत में मैं केवल 2 कंपनियों तक पहुंचा, एक वो कंपनी और दूसरा इवोरिच के पास। तो अब आप ये आपको मैं बताऊं कि मैंने इवोरिच का क्यों चयन किया, वो इसलिए क्योंकि हमारा दर्शन शास्त्र, हमारा मिशन, हमारी दूरदर्शिता, विजन, ये बहुत अलग है और मुझे उससे प्यार हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जब एक बार निश्चय कर लिया तो मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने पीछे नहीं देखा। तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम लोग कमाने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं तो हम लोग वाकई खुद कमाते हैं और लोगों को कमाने का मौका भी देते हैं। तो ये एक और कदम होता है जो आप आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी कहानी के साथ आपको व्यस्त नहीं रखूंगा और आपको बस यही कहूंगा कि विचार ये था कि हम लोग एक मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ा निर्णय और सबसे बढ़िया निर्णय यही था कि जब मैं इवोरिच के साथ जुड़ा। और ऐसे मौके आपके जीवन में केवल एक बार आते हैं, तो आपको इनको समझना पड़ता है और इनको समझने के साथ साथ आपको इसके ऊपर आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए आइए आज की कार्यसूची देखते हैं। तो आज की कार्यसूची के अंदर क्या है, आज हम लोग पहले अपनी कॉर्पोरेट व्यापार प्रस्तुति करेंगे इवोरिच की, और हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते हमारी कंपनी ने क्या-क्या समाचार प्रकाशित किए, क्या-क्या नई खबरें हैं। और उसके बाद हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि ये सत्र किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो खबरों के अंदर कई ऐसी खबरें उन लोगों के लिए होती हैं जो अपने बैक ऑफिस में जाना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ ताज़ा खबरें हैं। और आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षण एवरेज का। और ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपको जीवन में शायद ये अवसर एक ही बार मिलेगा। हम लोगों ने स्पेनिश कक्ष में वीडियो शुरू कर दिया है। तो क्या आप अंग्रेजी कक्ष में इस वीडियो को चला पाएंगे और सभी कक्षों में इस वीडियो को चला पाएंगे? और ये है एवरेज की व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रस्तुति। हम इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो के चलने का। तो मॉडरेटर जी, क्या आप वो वीडियो चला सकते हैं?
हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सभी कक्षों में इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के वीडियो का। हमें खेद है कि थोड़ी देर हो रही है। दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहेंगे कि इस समय वीडियो जो है वो हमारे कक्ष में के साथ-साथ और कक्षों में भी नहीं चल पा रहा है। तो किसी तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पर विलंब हो रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। आपके धैर्य का धन्यवाद।
हम लोगों को खेद है कि कुछ कक्षों में इस वीडियो का प्रसारण हो रहा था और कुछ कक्ष में नहीं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए आइए हम अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये जो प्रस्तुति है, तो इस प्रस्तुति के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने सपनों की। हम बात करेंगे एक चतुर्थांश की, जो कि नकदी प्रवाह का चतुर्थांश है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने ईवो रिच के पारिस्थितिकी तंत्र की। फिर हम बात करेंगे कि क्या-क्या अवसर हैं आपके पास साझेदारी के, आय के क्या-क्या विकल्प हैं, क्या प्रशिक्षण है, 90 दिनों की योजना, और उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न उत्तर हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये सपने क्या होते हैं। बहुत सारे अ, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार जो लोग होते हैं उनके कोई सपने नहीं होते, और जिन लोगों के कोई सपने नहीं होते तो वो अपने जीवन को वाकई पूर्ण क्षमताओं के साथ नहीं जी पाते। हम लोग अपने ही दिनचर्या में इतने इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपना काम, अपना परिवार। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तब हमारे आँखों में सपने थे। हम लोग कुछ बनना चाहते थे, और जब हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हम लोग सपने देखना बंद कर देते हैं। हम विद्यालयों के अंदर हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि किस प्रकार सपने देखने हैं, बल्कि हम लोगों को और तरह की शिक्षा दी जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको जो आपके सपने हैं, वो प्रेरणा दे सकते हैं, वो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं किसी भी जीवन के लिए। तो यदि अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप मरते भी गरीबी के अंदर हैं, तो वो आपकी गलती ज़रूर है। तो इस समय अगर आप देखेंगे, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसके कारण सभी चीज़ें अस्त-व्यस्त हैं। आज शायद आप जान रहे होंगे कि मैं आपसे थोड़ा रूखा व्यवहार कर रहा हूँ, रूखी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। जो क्षमता है सपने देखने की, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी उद्यमी के लिए। और जब भी आप सपने देखें, तो आप बड़े सपने देखें। और यहाँ पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक बिल्कुल चमचमाती कार जो अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, या एक बड़ा घर, तो हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका आपके सपने ही आपके कार्यों को दिशा देते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नकदी प्रवाह की। और ये उनका एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, जिसके ऊपर वो बात करते हैं। आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र। पेशेवर निवेशक हैं और अपनी जानकारी को वो अपनी किताबों में लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके अंदर अपनी छवि देखता हूँ। और पूरे के पूरे वित्तीय जगत में ये काफ़ी जाने-माने भी हैं। तो आज उनके जो विचार हैं, वो वाक़ई बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर के ऊपर फैल चुके हैं। एक विचारधारा बना चुके हैं। और यहाँ पर वो बात करते हैं कि एक चतुर्थांश की और उसके अलग-अलग हिस्से की। और हर एक हिस्से में चतुर्थांश के, इस नकदी प्रवाह के चतुर्थांश में, लोगों के बारे में बात की गई है और उनके वित्तीय हालातों के बारे में बात की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चतुर्थांश के अंदर जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो जो हैं वो हमेशा अपने अपने अफ़सरों की अफ़साई करते हैं, और उसके बाद वो जो हैं वो जो बोलते हैं उनके अफ़सर, वो उसको मानते हैं। कुछ लोगों के अंदर उद्यमियता होती है, वो हमेशा अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो जब आप किसी के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे केस के अंदर जब आप कमाते हैं, तो वो बहुत कम कमाते हैं।
क्योंकि हम लोग किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो मुनाफे का बड़ा हिस्सा उनके लिए बनाया जाता है। और यदि हम लोग किसी व्यवसाय के मालिक को हम लोग यहाँ पर इस चतुर्थांश में डालना चाहें और उनके उनके मुनाफे को देखें और उनकी आय को देखें, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे उद्यमी जो हैं वो आगे भी बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने पूरे के पूरे भविष्य को बना पाते हैं। और इसीलिए वो अपना खुद का उद्यम उद्यम या व्यापार बनाते हैं। और ये सबसे ऊपर वाला चतुर्थांश है जिसके अंदर आप देखेंगे व्यापार के मालिकों को, जो कि खुद के व्यवसाय के लिए और लोग उनके लिए काम करते हैं। तो हर कोई इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कई लोग जब पहुंच जाते हैं तो वो इससे आगे की जाने के भी सोचते हैं। और ये कोई अनिवार्य नहीं है कि एक व्यवसाय के मालिक के लिए कि वो इस व्यवसाय के अंदर हमेशा कार्यरत रहें, बल्कि वो एक ऐसी संरचना बना देते हैं कि लोग उनके लिए काम करते हैं और वो स्वयं कहीं पर भी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। और अब उसके बाद कुछ लोग उनमें से आगे बढ़ते हैं और ये दाएं हाथ का सबसे नीचे वाला चतुर्थांश है। और ये वो सीढ़ी है जहां पर हम लोग आज विराजमान हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो अपना अनुभव प्राप्त किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत बड़े जो लोग हैं वो और वो यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उस जादू की और उन जादुई मौकों की जो ये एमएलसीआई जो एमएलसीआई के जो एमएलसीआई के साथ जुड़ते हैं, जो लोग उद्यमी बनते हैं एमएलसीआई के, तो उनके पास क्या मौके हैं। और ये दूरदर्शिता हमारे सीईओ एंड्रे होवरोतव जी की है। और ये वो मौके हैं वो जो दूसरों के लिए भी लेकर आते हैं और साथ ही साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो हमारा समुदाय है इवोरिच का, उसका मुख्य कार्यालय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। तो वो सभी लोग जिन्होंने हमारे कॉर्पोरेट वीडियो को देखा है, आपने यकीनन देखा होगा कि जो मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर्स है वो यूनाइटेड स्टेट में है। तो अगर आप समझना चाहते हैं इवोरिच इकोसिस्टम के बारे में, तो उसको कल्पना करें एक छतरी की भांति, जहां जिसके अंतर्गत बहुत सारी अन्य परियोजनाएं और कंपनियां हैं जो उसके संरक्षण में हैं, और हम लोग भागीदार हैं इवो रिच के। तो हम लोग स्वतः उस उन सभी परियोजनाओं के सहमालिक हो जाते हैं जो कि उस छतरी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम मिल के यूजी पे समूह की ओर देखते हैं। ये एक प्रकार की स्विस कंपनी है जिसके पास सभी अधिकार हैं कि वो सिक्योरिटी टोकन को लिस्ट कर सकते हैं, उसे खरीद और बेच सकते हैं। तो अगर आप खरीद करते हैं इन सुरक्षा टोकन के, तो आप सहमालिक बन जाते हैं उन सभी परियोजनाओं के जो आप फिलहाल स्लाइड पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप किसी और परियोजना में भी शामिल हो सकते हैं अगर इसमें आपकी इच्छा हो। जैसे कि हो सकता है उन्हें कानूनी नीति की आवश्यकता हो 24 घंटे 7 दिन। तो मुझे लगता है इस प्रकार की तो सेवाओं की शायद आज नहीं तो कल सभी को जरूरत पड़ती है। तो धन्यवाद है इवो रिच इकोसिस्टम का, जिसकी मेहरबानी से आपको ये पहुंच प्राप्त होगी। और हमें बिल्कुल भी निजी निवेशक या अकादमिक के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमने शुरुआत की।
तो जो भी आपको शिक्षा की सामग्री है, प्रशिक्षण सामग्री, सब कुछ आपको वहीं पे प्राप्त होती है। एक और क्षेत्र है, सो उसका नाम एजू कैफे है। ये हमारा भोजनालय का व्यवसाय है और इसमें आप टेक अवे कर सकते हैं और यहाँ आके आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लजीज और स्वादिष्ट। अब कल्पना करें अगर हमारे पूरी दुनिया में इस प्रकार के हमारे रेस्टोरेंट हैं और हम लोगों को ये आभास होता है कि हम लोग इन सभी कैफों के या इन सभी भोजनालयों के हम एक सह मालिक हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यूजी पे समूह के बारे में, जो कि एक स्विस कंपनी में है, कंपनी है, जो कि जिन्हें पूरी अनुमति है WCRU को खरीदना और बेचने के लिए। तो ये पूरा मुख्य विचार है MLCI, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे आप वास्तविक जीवंत चित्र देख सकते हैं एजू कैफे के। ये एक फूड ट्रक है और एक पूरा बना हुआ रेस्टोरेंट है। तो जो फूड ट्रक है ये तो एकदम ऐसा भोजनालय है जो कि कहीं पे भी आप खोल सकते हैं। ये मोबाइल रेस्टोरेंट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको अंततः इसका मताधिकार यानी फ्रेंचाइजी खरीदने का मौका मिलेगा। और उसी समय पे कुछ लोग शायद ये बोल सकते हैं कि मैं एजू कैफे आउटलेट को यहाँ खोलना चाहता हूँ, या बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये शायद एक बढ़िया जगह नहीं है, यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग आते हैं। तो ऐसे में आपको अपना खुद का बाजार का रिसर्च करना पड़ेगा और आपको शोध करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एजू कैफे एक भोजनालय है और ये आप अपने ये आपकी यहाँ पे आप अपनी बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, लोगों को आमंत्रण दे सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके सहमालिक भी होते हैं। तो ये 3 में 1 वाली बात है कि आप एक ग्राहक भी हैं, व्यवसायी भी हैं और एक सहमालिकाना हक भी रखते हैं। तो कंपनी आपको क्या प्रदान करती है? ये आपको अद्वितीय एक ऐसा सुअवसर देती है जिसके माध्यम से आप एकाधिक आय के स्रोत अपने लिए निर्माण कर सकते हैं और हम बहुमूल्य एक प्रकार से मूल्य जोड़ते हैं बाजार में। और ये एक इस प्रकार की कंपनी है जो कि ग्राहक के बारे में सोच के कार्य करती है। इसी के साथ साथ हमारे पास बसाल्ट, अर्थ कीमती धातु हैं और पत्थर हैं और अन्य ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनमें हम शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही विस्तृत श्रृंखला हमारी है हमारे समुदाय में। पर ये एक और विषय है जिसके अंदर शायद हमारा बहुत सारा समय लग जाए इसको पूरा करने के लिए। और आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो सच बोलूं तो ये जो बसाल्ट है ये मेरी सबसे पसंदीदा परियोजना है। जो बसाल्ट है जैसा कि आप जानते हैं ये एक निर्माण सामग्री आपको प्रदान करती है जो कि लगभग लोहे और स्टील को पूर्ण रूप से उनकी जगह ले सकती है समाज में, निर्माण की दुनिया में। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के ब्रांड हमारे समुदाय का हिस्सा बनते हैं। आप देख सकते हैं हमारा समुदाय एकदम अनूठे प्रस्ताव आपको प्रदान करते हैं जहाँ पे आप एकाधिक आय के स्रोत निर्माण कर सकते हैं, आप बाजार में मूल्य जोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये एक समुदाय है और ये पूर्ण रूप से ग्राहक के लिए केंद्रित होकर कार्य करती है। और ये जो आपका इवोरिच इकोसिस्टम है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंदर अपने व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन करियर लैडर का अनुकरण कर सकते हैं, जहां MLCI का अभिप्राय मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है और मल्टी लेवल का अभिप्राय है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी हमारी जो कंपनी है वो दोनों जगत में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उठाती है और अपने सभी ग्राहकों को प्रदान करती है जिसको कोई भी अनुसरण कर सकता है और अपने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। अगर आप इस सीढ़ी पे चलते हैं तो आप बहुत शीघ्र अध्यक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और ये किसी के लिए भी उपलब्ध है।
तो कृपया करके यहाँ बस एक नजर डालें। आप पहले से ही देख सकते हैं कि भविष्य में आपके लिए क्या क्या हमारे पास है और कितना आप कमा सकते हैं आय के रूप में या धन के रूप में, और कितना ज्यादा ज्ञान आप अपने लिए एकत्रित कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम देखते हैं ईवो रिच धन सृजन योजना पर। ये हमारा एक प्रकार से वेपन योजना है कुल मिलाकर, अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं सभी जो संख्याएं हैं उनके बारे में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको बस इतना बता सकता हूं कि केवल अगर आप एक उपयोगकर्ता बनने के बारे में सोचते हैं और अगर आप एक भी रुपया नहीं खर्चते हैं, जहां आप देखते हैं व्यक्तिगत मात्रा शून्य है, इसका ये मतलब है कि आपको कुछ भी निवेश करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद आप पहले से ही धन कमाना शुरू कर देंगे। जैसे पहले स्तर से 5%, दूसरे स्तर से 3% और तीसरे प्रतिशत से 2% आप कमा, तीसरे स्तर से आप 2% कमा पाएंगे। तो हम इस प्रकार के कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको बिक्री करने से आपको जो भी लाभ प्राप्त होता है पहले स्तर में, दूसरे और तीसरे स्तर में। इसी प्रकार से जितना ज्यादा आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आप देखते हैं उतना ही ज्यादा आपको कमीशन कमाने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अद्भुत बात यह है कि जो हमारा जो मूल पद है जहाँ पे आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, सो सलाहकार है हमारी कंपनी में, जहाँ पे आपको छठे स्तर से लेके अंततः तक कमाने का मौका मिलता है। और जितना ज्यादा आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं उतना ज्यादा आपको कमीशन कमाने का मौका मिलता है छठी पंक्ति और उसके नीचे से। तो अगर अब हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में शामिल हुआ, बढ़िया काम वो कर रहा है, वो अच्छी तरह से सभी के साथ जानकारी को साझा कर रहे हैं हमारे व्यवसाय के बारे में, हमारे सभी सुअवसरों के बारे में, हमारा क्या दर्शन शास्त्र है उसके बारे में, और जितना ज्यादा वो लोगों को हमारे बारे में परिचित कराते हैं कि हमारी कंपनी क्या करती है, उतना ज्यादा वो तीव्र गति से विकास कर पाते हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और हमारे समुदाय में आप दो प्रकार के भागीदार हो सकते हैं। जो पहला भागीदार है वो निष्क्रिय भागीदार है, एक ऐसा भागीदार जो कि हमारी कंपनी में शामिल होता है और जिन्होंने कुछ क्रिप्टो यूनिट को खरीदा है और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कभी अपने बैक ऑफिस की जांच नहीं करी, उनको उनकी सीमित सभी नेटवर्क कमीशन कमाने का मौका मिलता है, उनको उनके लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस मिलता है और साथ ही वो परियोजना से आधारित जो भी आय है उसके लिए योग्य हो जाते हैं, जैसे स्टेकिंग, प्रॉफिट बोनस वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो लोग बस एक पर्यटक की भांति देखते हैं कि कंपनी किस प्रकार से विकसित हो रही है और उन्हें जैसे एक केक का छोटा सा टुकड़ा ही बस खाने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो संतुष्ट नहीं होते और वो कहते हैं अरे मेरे को इतना कम क्यों मिल रहा है, अरे उन लोगों की ओर देखिए उन्हें तो कितना सारा धन कमाने को मिल रहा है। लेकिन देखिए उन लोगों को शायद इसलिए इतना पैसा कमाने को मिलता है क्योंकि वो लोग सक्रिय रूप से गतिविधि कंपनी की बेहतरी के लिए दिखाते हैं। और जब आप भी अपनी पूर्ण रूप से जब आप दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, तो आपको भी अतिरिक्त लाभ कमाने को मौका मिलता है। जैसे इन्हें वीआईपी क्लब सदस्यता बोनस मिलता है और उन्हें सभी लोकल और रीजनल काउंसिल या परिषद में शामिल होने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि वो राजदूत परिषद में भी शामिल हो सकते हैं अगर वो बढ़िया काम करते हैं, या अंततः वो रणनीतिक विभाग में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एकदम निष्ठावान भागीदारों के बारे में, वो लोग जो कि अपने दर्शन को हमारे साथ साझा करते हैं, जो समझते हैं कि उनके हमारे पास उनके भविष्य के लिए क्या क्या है, और साथ ही उन्हें परियोजना से आधारित सभी आय प्राप्त होती है, सभी बोनस प्राप्त होते हैं। और अगर कोई वास्तविकता में बढ़िया तरीके से काम करता है, अपने व्यवसाय का निर्माण करता है, तो यकीनन उनके जो बोनस है वो भी बढ़ते हैं और उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि होती है। और इस तरह से वो दोहराव की जो प्रक्रिया है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन के करीब आना होगा क्योंकि
मैं 65 साल का हो गया हूँ और दूर से देखने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, तो नजदीक आके आपको बताता हूँ कि ये जो स्लाइड है ये आपको ईवरिच प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है, जो कि आप अपने बैक ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर सही बोलूं तो जो हमारे ट्रेनिंग सभी पैकेजेस हैं हमने उनको बिल्कुल अप टू डेट कर दिया है, बहुत शीघ्र ही आपके लिए उपलब्ध होंगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि जाके जरूर आप उनकी ओर अपनी दृष्टि को ले जाएं, उस पर गौर फरमाएं, क्योंकि आपके लिए एकदम अद्भुत नई जानकारी हमने तैयार की है जो आपको वहां प्राप्त हो सकती है। और जो हमारी कंपनी है, हमारे जो सीईओ हैं, वो चाहते हैं जितना मुमकिन हो सके उतने भागीदार हमारे साथ हमारे समुदाय का हिस्सा हो, ताकि वो ये समझे कि किस प्रकार से वो स्वयं को वित्तीय साक्षरता की ओर अपने जीवन का रुख मोड़ सकते हैं। और हमारे पास कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं जो कि आपको ये मौका देता है कि आपको निवेश और वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है। और जो भी विषय है इसके अंदर वो बहुत ही हटकर और अलग है। आप देख सकते हैं हमारे पास स्व विकास के और नेतृत्व विकास के सभी प्रकार के विषय हैं। जितना ज्यादा आप ऊंचा पैकेज खरीदते हैं उतना ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। और ये जो ज्ञान है ये आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। और ये जो ज्ञान है न सिर्फ आपको वित्तीय जीवन में आपको फायदा देगा, बल्कि आपको आपके व्यक्तिगत जीवन को भी बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत आपका विकास होना सुनिश्चित है। तो इसी प्रकार से हमारे पास और भी विषय हैं, जैसे व्यावसायिक विषय की किस प्रकार से आप आपत्ति को से निपटान कर सकते हैं, मुलाकात आमंत्रण प्रणाली कैसे हो सकती है, और इसी प्रकार से बाकी। तो इसी स्लाइड पर आप हमारे 90 दिवस की योजना देख पा रहे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल आपको केवल ये पहली नजर डालने पे लगेगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने आपकी सुविधा के लिए विभाजित किया है 10, 30, 60 और 90 दिवस की योजना के रूप में। और आप अगर इसका अनुकरण करते हैं तो और इस पे बने रहते हैं तो यकीनन आपके जो भी परिणाम आप हासिल करना चाहते हैं सो आप जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको शुरू किससे करना है? आपको शुरू करना है कदम उठाने से। और इसके लिए आपको आपका जो भविष्य है उसकी कल्पना करते हुए आज में कदम उठाने हैं। और इसके लिए आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ सकती है, प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ सकता है, और आपको अध्ययन करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन 90 दिन की योजना के बाद आप अपने सभी परिणामों तक उड़ान भर पाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, हर दिन आपको अपनी सभी कोशिशों के साथ आगे बढ़ना है। जैसे प्रस्तुतिकरण करना है, हमारी कंपनी के बारे में प्रचार करना है, अपनी ग्राहक सूची का निर्माण करना है, और इसी प्रकार से अन्य चीजें अन्य कदम आपको उठाने हैं। और बिल्कुल ये करते हुए बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत करते हैं केवल तभी आप एक पहाड़ की शीर्ष चोटी को पहुंच बना पाते हैं। और जब आप लगातार कार्य करेंगे तभी आप वो सभी भी हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। और मैं आपको ये बात सुनिश्चित करता हूँ कि यकीनन आप उसे प्राप्त कर पाएंगे जो भी आपका दिल प्राप्त करना चाहता है। तो आइए मिलकर देखते हैं जो हमारा परम मेमोरी जॉगर है। ये एकदम अद्भुत एक ऐसा उपकरण है जैसे जो आपको बहुत सहायता देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नाई की दुकान खोलना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? आपको ग्राहकों की जरूरत है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना ग्राहक के तो नहीं होता है। तो आप ग्राहक कह सकते हैं। बाकी उपकरणों का उपयोग करते हुए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपका परम मेमोरी जॉगर है जिसकी मदद से आप अपने लिए एक संपर्क सूची का निर्माण कर सकते हैं। और ये आपको पूर्ण रूप से जानकारी देगा आपके सभी संभावित ग्राहकों के लिए। और यहाँ जो इसमें संख्या है, नाम है, उपनाम है, आपका फोन नंबर है, वो क्या करते हैं, उनका ईमेल पता, आप उनसे कहाँ मिले, पूरी प्रक्रिया, अगली बैठक, और क्या वो आपके भागीदार बने या नहीं। तो आपको बस यहाँ पे केवल शुरू करना है और शुरू करके आप देखेंगे कि अरे वाह ये कहाँ कहाँ पे बढ़ जाता है। तो यकीनन ये जो सूची है ये 50 और 1000 लोगों तक अंततः पहुंच बनाएगी। और आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं।
आप अपने फोन बुक में, अपने मोबाइल फोन में इसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं जो आपको वहां पे प्राप्त है। और बस इतना ही आपको करना है। और फिर आपको ये लगेगा कि नहीं, अरे मैं हो गया मेरा तो, और सभी लोगों का नाम मैंने अंकित कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुपरमार्केट जा सकते हैं, जहां आप अपने कुत्ते को घुमाने जाते हैं, उस पार्क में लोगों से मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपने लोगों पे पहले ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आप लोगों पे ध्यान दे सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, और आपको उन लोगों को दोस्त बनाना शुरू कर देना चाहिए। और यकीनन अगर आप ये करते हैं तो ये आपके संभावित ग्राहक का रूप जरूर धारण करेंगे, और इस प्रकार से आप अपनी संपर्क सूची का निर्माण कर सकते हैं। ये आपका पहला कदम होगा। ये आपके 90 दिवस की योजना में आपका पहला कदम होगा। तो आइए अब यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार के स्तोत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं ग्राहकों के, जो कि पहला है, और वो है हमारे परिवार के सदस्य, माता जी, पिताजी, सासू माँ, ससुर जी, बच्चे, नाते पोते। तो ये सभी लोग जिन लोगों से हम कभी भी बात कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी भी जिनसे आप बात करते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। और आप अधिकतर ऐसे लोगों से अस्वीकृति के लिए आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी आप परवाह करते हैं या जो आपकी परवाह करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आपके जो भी कौशल हैं उनको आप घड़ सकते हैं, उनको आप निखार सकते हैं और उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन है कंपनी के सभी सुअवसरों पे, तो यकीन मानिए आप उस चोटी को जरूर पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो जो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, हम उनसे पहले शुरुआत करते हैं, फिर हमारे जो भी दोस्त हैं, नजदीक के लोग हैं, जैसे पड़ोसी हैं या हमारे मंदिर के या कहीं के भी जो लोग हैं, या फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो सामाजिक नेटवर्क है वहां पर। और जो हमारे व्यावसायिक कार्ड हैं हम उनका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करते हुए लोगों को अपनी ओर आमंत्रण देते हैं। और इसके बाद हम साझा करना शुरू कर देते हैं इस जानकारी को उन सभी लोगों के साथ जो कि व्यवसाय करते हैं। और व्यवसाय से मेरा मतलब है जो प्रतिदिन कार्य करते हैं, जैसे अकाउंटेंट है, बैंकर्स हैं, बेबी सिटर है, या दांतों के चिकित्सक हैं, जो हाउस कीपर है, चिकित्सक हैं। तो सभी लोग जिन लोगों से आपकी कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों के साथ इस जानकारी को साझा करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणामों को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो सुअवसर हम आपको प्रदान कर रहे हैं ये वो सुअवसर हैं जो कि वास्तविक हैं। ये ऐसा नहीं है कुछ भी जो धोखाधड़ी से भरा हो या गैर कानूनी हो। तो आइए अब हम हमारा अगले कदम के बारे में बात करते हैं। सब कुछ बहुत ही सरल है यहाँ पे। जो पहली चीज आपको यहाँ पे करनी है सो है कि आपको स्वयं को नामांकित करना है एमएलसीआई पाठ्यक्रमों पे। और इस प्रकार से ये बहुत सारे हैं। तो हम भागीदारों के बारे में बात करते हैं जो कि कुछ समय से हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपने कई सारे पाठ्यक्रमों में शामिल हुए भी हैं हमारे कंपनी में, तो भी बहुत सारी ऐसी नई जानकारी है जो कि प्रतिदिन आपको प्राप्त हो सकती है, जहाँ पे लोगों को ये लगे कि अरे इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन पर्यंत विद्यार्थी की भूमिका को निभाना चाहिए, और निभाते हुए हमें नए ज्ञान और कौशल को अपने अंदर घड़ना चाहिए, उसमें महारत हासिल करना चाहिए। तो ये जो 90 दिवसीय योजना है आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। और एक बार जब आप इस 90 दिवसीय योजना का अनुसरण करते हैं तो आप वो सभी मूर्त परिणाम, यानी जिन्हें आप छू के महसूस कर सकें, उन तक पहुंच बना पाते हैं। और जो अंतिम चीज है लेकिन कम नहीं, वो है कि आप कभी ना रुके जब तक आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लें। और यही सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त है। और हम सभी को ये पता है कि किस प्रकार से आप अपने सपनों को बना सकते हैं। और जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपके होंगे उतनी बड़ी संतुष्टि आप महसूस करेंगे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस कार्य करना शुरू करना है। और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मैं कभी नहीं रुकूंगा दोहराने से कि आप बड़े सपने देखें,
बड़ी योजनाएं अपने लिए बनाएं। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते, स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहाँ मर्जी हो, जीवन का अशांत प्रभाव को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज। सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं।
अपना खुद का मास्टरपीस बनाए, सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। यदि आपके पास इसकी टिकट नहीं है तो आपको मैं बताऊं कि इस गाला रात्रि भोज के लिए हमारे पास 60 टिकटें अभी पड़ी हुई हैं, और जो मूल्य है वो 350 यूरो है, और जो मूल्य बिना गाला रात्रि भोज के 375 यूनिट्स का है। तो जो लोग इस टिकट को खरीदते हैं, तीनों में से किसी भी टिकट को पूरे के पूरे मूल्य के साथ, उनको पहुंच मिलेगी एक प्रीमियम बॉट की, जो कि 31 जुलाई 2021 तक मान्य होगा। तो जो लोग ऑनलाइन सत्र के लिए डिस्काउंट के साथ, छूट के साथ जो टिकट खरीदते हैं, तो उनको भी ये बॉट की जो जो सहूलियत है वो उनको मिलेगी, और उनकी पहुंच इस बॉट तक मिलेगी जुलाई इस साल तक। तो चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा भावनात्मक हिस्सा है, एक न्यू प्रस्तुति। तो आपको पता है कि
कि मुझे और दूसरे लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और वो प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, जो प्रेरणा स्रोत है वो है हमारी कंपनी का दर्शन शास्त्र, और जो कि इस विश्व की आर्थिक संक्रांति है। और इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दर्शन शास्त्र है ये हमेशा और हमेशा मांग में रहेगा। और आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से मैं तो यही कहता हूं कि अगर लोगों के पास वित्तीय साक्षरता है तो उनको ये पता होगा कि किस प्रकार उनको अपने जो जो वित्तीय साक्षरता है उसका उपयोग करके अपने सपनों तक कैसे पहुंचना है, अपने वित्तीय स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करना है। लेकिन आजकल जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन हम लोग मिलकर इस विश्व की नई आर्थिक संक्रांति को हम लेकर आ सकते हैं। हमारा जो पहला लक्ष्य है वो ये कि हम लोग विश्व की कम से कम 15% जनसंख्या को अपने साथ मिलाएं, अपने समुदाय के साथ मिलाएं। और जब आप इस समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो आप भी इस हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो का आप मालिकाना हक रख सकते हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि यदि आप हमारी कंपनी के बारे में जानेंगे, हमारे दर्शन शास्त्र के बारे में जानेंगे, तो आपको भी मेरी तरह ही हम लोगों से प्यार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताएं कुछ उपयोगी जानकारी जो कि हमारे नए भागीदारों के लिए है। तो हमारे बैक ऑफिस के अंदर आपको एक बटन दिखाई देगा, और इस बटन को बैक ऑफिस में इसको आप नए कदम के नाम से आप इसको ढूंढ सकते हैं। आप जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो आपको एक गाइड दिखेगी, और वो मार्गदर्शक मार्गदर्शक इन जानकारी आपको मिलेगी कि आपको अब आगे क्या करना है। तो ये मार्गदर्शक गाइड जो है ये आपके बैक ऑफिस में है, और आप बैक ऑफिस में जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस टैब का नाम नेक्स्ट स्टेप्स या अगले कदम भी है। तो आप ये सारे की सारी जो आप डुप्लीकेशन की पद्धति है उसको भी आप पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं। तो जो नए पार्टनर्स या नए भागीदार हमारे साथ जुड़ते हैं वो जो हैं वो आप यहाँ पर कदम जो आपको अब उठाने हैं वो आप उठा सकते हैं, और कदम उठाने के साथ आप आगे लोगों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। चलिए आइए आगे अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप सभी जो भी समारोह हमारी कंपनी करती है उसके अंदर आप भाग लें। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसा एक समारोह होने वाला है जहां पर हमारे भागीदार अयालो और सर्जियो ओस्पिना जी हैं, और पेरू और भी कई देशों के अंदर बहुत सारे समारोह जो हम लोग आयोजित करते हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। और ये जो महामारी है इसने वाकई हमारी जिंदगी को जटिल बना दिया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो उसके बाद वहां बैठकर ऑनलाइन समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप हमारे कैलेंडर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से समारोह जो हैं वो होने वाले हैं, और आप ये निश्चय कर सकते हैं कि आप इस सीधा प्रसारण को जो हमारे समारोह हैं उनके सीधे प्रसारण को आप कैसे देख सकते हैं, उनका कैसे आप हिस्सा बन सकते हैं। हमारे कार्यालयों में भी ये प्रस्तुति जो है ये दिखाई जाती है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, और एक यहाँ पर विज्ञापन है कि आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक बनना चाहते हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस के लिए, तो ये जो
यहाँ पर जीनियस ऑफ फाइनेंस जो है ये एक ऐसा खेल है जो आपको खेल खेल के अंदर वित्तीय साक्षरता भी दिलाता है। हम लोग यहाँ पर विशेषज्ञों को ढूंढ रहे हैं जो कि इस खेल को आगे बढ़ा सकते हैं और न्यू की पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि आने वाले समय में पूरी के पूरे नए प्लान बना पाएंगे, योजनाएं बना पाएंगे, साथ ही साथ वो रणनीतियां बना पाएंगे कि किस प्रकार से जीनियस ऑफ फाइनेंस को दुनिया के सामने रूबरू करना है, प्रस्तुत करना है। तो आपके पास यहाँ पर एक नया अनुभव आता है कि आप जो इस गेम के रास्ते से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप इसके परियोजना प्रबंधक बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है ये केवल परियोजना प्रबंधक की नहीं होती बल्कि हम लोगों की भी होती है कि हम लोग इस परियोजना को आगे बढ़ा सकें। तो यदि आप इसके अंदर दिलचस्पी दिखाते हैं तो ये आपके पास मौका है कि आप इस परियोजना के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं ग्लोबल यूनिट पे प्लेटफॉर्म की और उसके अद्यतन की। आपको मालूम ही है कि ये मंच क्या है, और अब आपको बता दें कि यहाँ पर सत्यापन के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसको और सरल कर दिया गया है। और आप जो पिछले कुछ हफ्ते पहले जो कंपनी है उसने आयोजन किया बहुत सारे अलग अलग वेबिनार्स का, और इसके अंदर आप जो हैं आप अपने पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। और यदि आप अभी तक ग्लोबल यूनिट पे के अंदर आप अगर अभी भी आप सत्यापन आपने नहीं किया है तो आप ग्लोबल यूनिट पे ऐप के माध्यम से इसको आप जो है आप सत्यापन कर सकते हैं। आप जो है आप जो क्यूआर कोड के माध्यम से आप पासपोर्ट रीडिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं जो कि ग्लोबल पास एप्लीकेशन के अंदर है। और ये सत्यापन पुष्टि और जो ये प्रक्रिया है ये सारी की सारी चीजें एनएफसी के माध्यम से और नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से काफी सरलीकरण इसका कर दिया गया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। हमारे जो यूट्यूब चैनल था उसको हमने बहुत ही हाल ही में लॉन्च किया है, और आप लोग जो है इस चीज को आप वाकई उत्साहित होंगे ये जानकर कि बहुत सारे चैनल जो हैं वो यूट्यूब पर शुरू किए गए हैं हमारी कंपनी के माध्यम से, और जहां पर हम लोग तरह तरह की खबरें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और एक और नया चैनल क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के नाम से जो जो शुरू किया गया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन वहां पर इतने वीडियोस हैं जो आपको जिनकी जरूरत होगी। निर्देशों का वीडियो, कुछ रिकॉर्डेड वेबिनार्स हैं, और साथ ही साथ श्वेत पत्र और टोकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात की गई है। आप जा सकते हैं और सीख सकते हैं इन सभी सिद्धांतों के बारे में। आप सीख सकते हैं कि सीआरयू टोकन क्या है, यूएनटीबी टोकन्स क्या हैं, और उनको किस प्रकार से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आइए यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसके बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर एक खास खबर आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जो परिवर्तन है सीआरयू का डब्ल्यू में, वो उसके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस जानकारी को आप हमारे ऑफिशियल चैट के अंदर, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर और बैक ऑफिस में आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपने अपने डब्ल्यू में परिवर्तित कर लिए होंगे, लेकिन ये अनिवार्य है, जरूरी है, माफ कीजिएगा, ये जरूरी है कि आप इसको जरूर परिवर्तित कर लीजिए सीआरयू को डब्ल्यू में। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप यदि अभी कर लेंगे तो आपको खूब फायदे होंगे क्योंकि आगे जाकर परिवर्तन शुल्क बहुत महंगा होने वाला है।
तो कंपनी ने कुछ कदम उठाए हैं और ये जो परिवर्तन शुल्क है जो CRU का WCRU के अंदर, तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये परिवर्तन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है और जो शब्द, जो नियम और शर्तें हैं वो भी बदल जाएंगी। तो एक नई प्रणाली से ये जो क्रू है W क्रू में परिवर्तित होगा और आप जो है ये सारी की सारी चीजें बैक ऑफिस के अंदर, खबरों के अंदर आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा और आप देखेंगे ये सारी की सारी जानकारी आपको बैक ऑफिस के खबरों के अनुभाग में दी गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपने CRU को परिवर्तन करना चाहते हैं W क्रू में, और यदि आपने ये मौका चूक दिया और ये मौके से आप चूक गए तो ये बहुत महंगा परिवर्तन पड़ेगा। तो आप अपने आप को कोसेंगे कि आपने क्यों ये मौका जो है वो खो दिया। तो आप इस खबर को नजरअंदाज मत कीजिए, आप बैक ऑफिस में जाइए और पूरी की पूरी प्रणाली का आप ध्यान रखिए कि CRU को WCRU में कैसे परिवर्तित करना है। अपना समय बिल्कुल भी जाया मत कीजिए और जैसे ही हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप ये परिवर्तन पूरा कर लीजिए ताकि बाद में आप ये ना कह सकें या कोई आपको ये ना कह सके कि आपने उनको नहीं बताया था। आइए यहाँ पर देखते हैं कि जब आप क्रू को WCRU में परिवर्तित करेंगे तब क्या होगा, तब आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक फॉर्म भर दीजिए और ये जो फॉर्म है और हम लोग आपकी मदद करेंगे, ये समर्थन सेवा आपकी मदद करेगी। मुझे ये मालूम नहीं है कि फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में आपके पास आ रहा है या नहीं, पर ये फॉर्म आप भरेंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। और यदि आपको दिक्कत आती है और आप अपने CRU को WCRU में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जबकि आपको पूरे दर कदम आपको निर्देश दिए गए हैं, तो आप ये फॉर्म भरिए और आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे। ये जो फॉर्म है इसका जो लिंक है वो भी आप बैक ऑफिस में आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे मॉडरेटर्स ये लिंक चैट में साझा करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। आइए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये जो स्लाइड है जहां पर एंड्रे होवरोतव जी आपको कह रहे हैं कि आप जब परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो अपने कुकीज और कैशे को क्लियर कर दीजिएगा अपने ब्राउजर का, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा जो UNTB के माध्यम से आप अपनी नेट रैम की जो क्षमता है उसको बढ़ा दीजिएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो सहभागी हैं वो अपने सपनों को प्राप्त कर सकें, और हमारे जो सहभागी हैं, हम नए सहभागियों को निमंत्रण देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि जो आने वाले समय के अंदर जो क्रू है उसको अगर आप WCRU में परिवर्तित करेंगे तो ये महंगा होने वाला है। तो आप अपनी संरचना में सभी के साथ ये जानकारी को साझा करें ताकि वो इस मौके को ना गवा बैठें। और हम लोगों के पास ये स्लाइड थी और ये ईवरिच के प्रशिक्षण के बारे में है। ये वो पाठ्यक्रम है जो आपको बताते हैं, आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाते हैं और आपकी मदद करते हैं कि आप एक पेशेवर रूप से अपने व्यवसाय को चला सकें। जो जानकारी और जो आपको प्रशिक्षण सामग्री दी गई है ये आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करेगी। तो पहला चरण जो है,
तो जो पहला स्तर है वो ये कि आप लक्ष्य निर्धारण कैसे करें और उनको प्राप्त कैसे करें। और जब आप जितने भी शीर्षक हैं स्तर 1 के अंदर, तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाएंगे। अपने सपनों को कभी भी मत भूलिएगा। और ये सामग्री है जो स्तर 1 में दी गई है, और ये सारे के सारे पाठ्यक्रम आपको इवोरिच के बैक ऑफिस में मिल जाएंगे। दूसरे स्तर के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार आप एक व्यवसाय की योजना बनाते हैं। आप ये जानते हैं कि किस प्रकार से आप बिजनेस या व्यावसायिक जो बैठकें हैं उनके अंदर आप कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये स्तर 2 के अंदर स्तर 1 की सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आप कोई भी स्तर जो है वो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चौथा स्तर खरीदते हैं तो उसके अंदर सारी की सारे स्तरों की जानकारी होगी। तो चलिए आइए, तीसरा जो स्तर है इसके अंदर यहाँ पर आपको मनोभावनात्मक मनोरूप के बारे में बताया जाता है। आप सीखते हैं कि किस प्रकार आप कहानियां बता सकते हैं। आप ये जो कला है कहानियां बनाने की, आप उसको सीखेंगे। और आप सीखेंगे कि आदतों की क्या शक्ति होती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, तो आप इसके अंदर पहले स्तर से, दूसरे स्तर से और तीसरे स्तर की जो जो प्रशिक्षण है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो चौथा स्तर है उसके अंदर सभी स्तरों की जानकारी आपके पास है। तो आप चौथे स्तर में एक शुरुआती दौर से एक पेशेवर के रूप का जो आपका सफर है उसको आप पूरा कर सकते हैं। जब आप इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण सामग्री का अध्ययन कर लेंगे तो आप एमएलसीआई पेशेवर बन जाएंगे और अपने संरचना में एक सफल टीम का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये बात तो लाजमी है कि जो जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद स्वयं हो जाती है। और यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसके अंदर एक और पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है एमएलसीआई प्रो। ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम एक महीने के लिए चलता है। इसके अंदर 4 सत्र होते हैं और हर सप्ताह एक सत्र होता है। और आप यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पाठ्यक्रम है इसको हम लॉन्च करेंगे जैसे ही हमारे पास जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर जब अपने आप को पंजीकृत कर लेंगे। इस प्रशिक्षण के बाद आपको एक परीक्षा देनी होगी और जो विद्यार्थी 70% सही जवाब देंगे तो उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये उनका व्यक्तिगत प्रमाण पत्र होगा कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम है बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने खत्म किया है और एक पेशेवर है एमएलसीआई के। और साथ ही साथ आप अगर इसका ध्यान दीजिए, ये जो पाठ्यक्रम है ये वाकई बहुत बढ़िया है। ये चीज मैं आपको अंत में बताना चाहता था, लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक निजी क्लब के सदस्यों के लिए निजी बैठक, तो 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार हम लोग क्रिप्टो यूनिट के प्राइवेट क्लब और कंपनी के प्रबंधकों के बीच में एक बैठक होती है। और ये बैठक जो है वो अब से 1.5 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी। और ये प्रशिक्षण है आज स्थानीय लीडरशिप के लिए और राजदूतों के लिए, ये प्रशिक्षण आज है। तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो स्लाइड है ये आज के वेबिनार के लिए नहीं है। तो ये जो वेबिनार है ये हमारी 1 या 2 हफ्ते पहले हुआ है। तो ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार जो है वो बंद बैठक थी जो कि हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि हम लोगों ने एक गैर प्रकटीकरण समझौता हम लोगों ने
हस्ताक्षर किए हुए हैं, और जो निजी बैठक होती है उसकी जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ये एक कैलेंडर है जो कि हम शनिवार के दिन हम क्या-क्या करते हैं। तो पहले शनिवार, महीने के पहले शनिवार को हम लोग एक सारांश बैठक रखते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने सारे परियोजनाओं के बारे में, पिछले महीने जो हुआ उसके बारे में बताते हैं, खबरें देते हैं। दूसरे हफ्ते के अंदर एक ऐसा वेबिनार होता है जो कि गुप्त बैठक होती है, और इसके अंदर निवेश की खबरें, इसके अंदर परिसंपत्ति जो कि हमारे पोर्टफोलियो की, जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है उसके बारे में बात होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर वो लोग आ सकते हैं जो कम से कम सलाहकार के रैंक के स्थिति के होते हैं, 1000 यूनिट से ज्यादा उन्होंने निवेश किया होता है। और उसके बाद तीसरे शनिवार को हम लोग परियोजना मैनेजर या राजदूतों के परिषद की ये बैठक होती है। और ये चौथी शनिवार को हम लोग एम्बेसडर्स के लिए और स्थानीय लीडरशिप काउंसिल के लिए हम लोग बैठक करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो ये जो जानकारी पिछले स्लाइड के अंदर थी, ये आपके लिए थी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्थानीय लीडरशिप से और राजदूतों से नई जानकारी प्राप्त करें। आइए एक वीडियो देखते हैं।
तो दोस्तों, मैं जब भी इस वीडियो को देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत खुशी प्रतीत होती है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है वो तैयार है आपको सभी कुछ प्रकार प्रदान करने के लिए, उपकरण देने के लिए। और जब आपको ये डुप्लीकेशन का यानी कि दोहराने का ये उपकरण और शिक्षा मिल जाती है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत सहज और आसान हो जाती हैं। तो आपको मैं यहीं पर ये सत्र यहाँ ख़त्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये बैठक यहीं समाप्त हुई। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा का धन्यवाद देते हैं कि आप इस सत्र के अंत तक बने रहे। और हम लोग आशा करते हैं कि अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।